नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आपका वैदिक ज्योतिष बंधु डॉक्टर सहस्रांशु आप लोगों का स्वागत करता हूं इस विशेष कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए फरवरी 2025 का महीना कैसे व्यतीत होने जा रहा है। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पूर्व एक चीज पर ध्यान दीजिए। अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजर सामने से बता रहा है कि आपका समय बहुत अच्छा है, आपके साथ अच्छा ही अच्छा होने वाला है, तो मानसिक शांति तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन अगर वो झूठ मूठ का यानी कि अगर मीठा झूठ बोला है, शुगर कोटेड बात अगर आपको बता दिया है कोई, तो यह हो सकता है कि आप उस समय के लिए बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन तत्पश्चात आपके जीवन में जब कठिनाइयां आएंगी तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, उन्होंने जो चीज बताया था उसके विपरीत मेरे साथ हो रहा। तो इस चीज को समझिए, यानी कि इस कार्यक्रम में हम आपके समक्ष जो भी पेश करने जा रहे हैं वह ज्योतिषीय सिद्धांत के अनुरूप है। तो ज्योतिषीय सिद्धांत के अनुसार जो आपके साथ संभव है वही हम आपको बताने जा रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिए। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कर्क राशि वालों के हेल्थ के बारे में। हेल्थ का अगर बात करें तो इस महीने में हेल्थ को लेकर के आपको काफी सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ यहाँ पर अपने मानसिक स्वास्थ्य तथा पेट जठर से रिलेटेड कोई विकार से बचने की संपूर्ण कोशिश में रहना चाहिए। आपको अगर हो सकता है तो इस महीने कोई जाप आप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, किसी धर्म के मार्ग में किसी गुरु के सामने बैठ करके या उनके सानिध्य में रह करके अगर आप किसी नए चीज का शुरुआत कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जितना सात्विक खान पान करेंगे, जितना सात्विक जीवन यापन करेंगे, यह महीने में आप उतना जो है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से दूर रहेंगे। और इस महीने में कोई आपके साथ जो है फ्रॉड कर सकता है, तो उसका ज्यादा ध्यान रखिए। यानी कि जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आपके साथ कोई धोखाधड़ी या फिर कोई फ्रॉडरी हो सकता है, जिसके कारण आप अपने मन को जितना संभालो वो संभले नहीं संभल पाए। तो बस आप यहाँ पर देखिए कि सामने वाला आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं करे। साथ ही साथ आपको यह बता दें कि कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ पर संभव है, इसीलिए जिनको स्लिप डिस्क है, शाइटिका है, या फिर नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर जिनका काम ऐसा है जिनको यह सब प्रॉब्लम कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम संभव है, कमर का खास ख्याल आपको रखना चाहिए। अब बात करने जा रहे हैं कर्क राशि वालों के धन के बारे में। धन आगमन चाहे आप जैसे भी कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, रेंटल प्रॉपर्टी से इनकम ले रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, कैसा भी काम आप कर रहे हो, इस महीने इनकम ताबड़तोड़ प्राप्त करोगे। इनकम में कोई यहाँ पर जो है प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो लास्ट में बताऊंगा, बने रहिए। देखिए, इनकम तो बढ़िया है, कोई नया प्रोजेक्ट ले सकते हो, जॉब में प्रमोशन के भी योग हैं, प्रमोशन तक के योग है, ट्रांसफर तक के योग है, जहां आप चाहते हो मन चाहा ट्रांसफर भी होना संभव है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस का दूसरा ब्रांच, तीसरा ब्रांच, ऐसा सब खुल सकता है, बिजनेस एक्सपांड हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपके बिजनेस का सोशल मीडिया पर एक हवा मच जाए कि हाँ, इनके यहाँ ये मिल रहा है, ये सुविधा है। तो जो है यह बहुत बढ़िया समय है। प्रॉब्लम क्या है? आखिरी हफ्ता, यानी कि 3 हफ्ते तो काफी बढ़िया चलेंगे, लेकिन आखिरी हफ्ते में मुट्ठी कसना होगा, नहीं तो जितना अच्छा इनकम आपने किया होगा उतना ही बड़ा खर्च आखिरी हफ्ते में आपका इंतजार कर रहा है। और यह खर्च जो है अनावश्यक भी हो सकता है। आवश्यक खर्च हो तब तो बात अलग है, अनावश्यक खर्च हो सकता है। इसलिए चतुर्थ सप्ताह में, आखिरी सप्ताह में अपने पैसे को जितना रोक सकते हैं रोक करके रखिएगा, तभी महीने के अंत में आपको समझ आएगा कि आपने प्रॉफिट किया हुआ है। अब बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए पारिवारिक सुख शांति के बारे में। परिवार में तनाव बन सकता है या फिर मतभेद का माहौल हो सकता है। परिवार में कोई कीमती चीज या तो खो जाएगा, गुम हो जाएगा, या चोरी हो सकता है, या फिर आप ही के सामने टूट फूट सकता है। यानी कि घर में कोई मेटेरियलिस्टिक चीज का नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। इसीलिए आप परिवार का जो है सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए, परिवार में सावधानी बरतिए, केयरफुल रहिए, चीजों को इस्तेमाल करते समय अपने चीजों का सही जो है आप लॉकर में रखिए, कीमती चीजों का खास ख्याल रखिए, ताकि आपको अनावश्यक खर्च या फिर अनावश्यक नुकसान सहना न पड़े। यहाँ पर घर में अगर छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के खास आपको ख्याल रखना होगा।
नहीं तो उनके स्वास्थ्य के ऊपर कोई आपका खर्चा होता हुआ और खर्चे से ज्यादा टेंशन आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। आशा करते हैं इस चीज को आप समझ रहे होंगे। लेकिन हाँ, अगर इस महीने में आपको ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम आने से पहले पारिवारिक सुख शांति को आप बनाए रखें, तो क्या रेमेडी करना होगा, बहुत ही दिव्य उपाय बता रहा हूं। कोई भी कार्यक्रम में यह उपाय आपको कोई बताने नहीं जा रहा है, बस इसको करिएगा। जितने भी शुक्रवार फरवरी महीने में आने वाले हैं, शुक्रवार को रात को सोते समय 4 सफेद मूली ले लीजिएगा। उसको जो है एक नीले रंग के रिबन से या फिर कपड़े से आप जो है टाइटली जो है उसको टाई कर दीजिएगा। बांधने के पश्चात अपने सिरहाने रख करके सो जाइए। सवेरे जब सैटरडे को आप उठेंगे, शुक्रवार के रात को यह कर लिया आपने, तो शनिवार को उठे तो उसको किसी गरीब के घर में दे दीजिए, जहां पर कि उसको खाने के लिए इस्तेमाल में किया जाएगा। यह अगर आप करते हैं तो पारिवारिक सुख शांति और परिवार में चोरी होना, टूटना फूटना, आग लगना या फिर कोई चीज का बर्बादी होना, लोगों का तबीयत खराब होना, इन सभी चीजों से आप बच रहेंगे। बस इसको करके देखिएगा। यह गुप्त और दिव्य उपाय है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कार्यक्रम में बार बार बताना अच्छा नहीं लगता है, फिर भी बता रहा हूँ कि हमारे कार्यक्रम को अगर आप ऐसे ही देखना पसंद करेंगे तो लाइक कर दीजिए, और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारा जो चैनल है वैदिक ज्योतिष बंधु, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन या फिर लव रिलेशनशिप कैसा रहा। तो लव रिलेशनशिप को अगर देखें तो यह महीना बहुत बढ़िया है। पेचअप का समय है, गलत फहमी से बाहर निकलने का समय है, फिर से मिलने का समय है। और अकेले जो लोग हैं जिनको पार्टनर नहीं है, उनको पार्टनर मिलने का समय है। जो विवाह के लिए अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, उनको पार्टनर मिलने का समय है। तो यह समय इतना अच्छा क्यों? क्योंकि यहाँ पर बुधादित्य योग बन रहा है, और बुधादित्य योग के कारण यह संधि, संबंध में संधि कराते हैं। यानी कि अगर आपका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है तो पेचअप हो जाएगा। अगर आपका हडल्स में, हम्प्स में चल रहा था आपका लव का गाड़ी, बार बार ठोकर खा रहा था, तो सिल्क स्मूथ होने जा रहा है, तो पटरी पर आने वाला है। काफी बढ़िया जीवन आपका होने वाला है। लेकिन एक लेकिन तो है। क्या है वो लेकिन? अपने वाणी के ऊपर आपको कंट्रोल करना हो, और एक दूसरे के लिए जब आप खर्चा करेंगे तो अपने पैसे को देखते हुए, अपने हैसियत को देखते हुए खर्चा करना होगा। यानी कि अपने वाणी के कारण बना बनाया रिश्ता फिर से जो है फरवरी के लास्ट वीक में खराब हो सकता है, या फिर एक दूसरे के लिए खर्चे करते करते आप अपने पैसे को संपूर्ण रूप से बर्बाद कर सकते हैं। इसका ख्याल आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज बता दूं, जो लोग साथ में, जो कपल या फिर जो प्रेमी प्रेमिका साथ में कोई बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अगर साथ में कोई चीज आप कर रहे हैं तो उसमें आप काफी सक्सेस को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। लव रिलेशनशिप को या फिर दाम्पत्य जीवन को ज्यादा से ज्यादा सुखद बनाने के लिए आप फरवरी के महीने में कभी भी, पहले हफ्ते के बाद में कभी भी आप जो है हनी, गुलाब का फूल और रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट या फिर रोज क्वार्ट्ज का पेंडेंट या रोज क्वार्ट्ज का कोई भी क्रिस्टल जो है आप एक लाल रंग के रेपर में गिफ्ट पैक करा करके अपने पार्टनर को आप गिफ्ट करिए। आप देखेंगे कितना बढ़िया रिलेशनशिप आपका बन जाएगा और क्वालिटी टाइम आप एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे। अब बात करेंगे कर्क राशि के विद्यार्थियों के बारे में। फरवरी 2025 में कर्क राशि के विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। ऐसा हो सकता है अगर कोई नया पढ़ाई आप शुरू करने जा रहे हैं तो घर से दूर जाना पड़ सकता है, तो मानसिक रूप से तैयार हो जाइए कि आपको अपने होम टाउन से बाहर भी जाना पड़ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है कि जो खर्च आपने ऑलरेडी अपने पढ़ाई के लिए किया हुआ है वही खर्च दूसरी बार करना पड़ सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? कोई बुक आपने लिया और वह चोरी हो गया, खो गया, तो फिर से खरीदना पड़ सकता है। कोई फीस आप घर से लेकर के निकले सबमिट करने के लिए, फीस सबमिट करने से पहले चोरी हो गया, खो गया, क्या करेंगे? फिर से मांग के ले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सावधानी बरतना है, यानी कि एक ही खर्च को 2 बार आपको नहीं करना है। तो जितना आप चौकन्ना रहेंगे, जितना अपना सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देंगे, जितना केयरफुल रहेंगे, उतना आपके लिए बढ़िया रहने जा रहा है। बाकी पढ़ाई के ऊपर अगर ध्यान देना है, पढ़ाई के ऊपर ज्यादा आपको फोकस करना है, रिजल्ट अच्छा प्राप्त करना है, तो 2 तारीख को वसंत पंचमी है, माँ सरस्वती का पूजा जो है पालन किया जाएगा।
तो इसी दिन माँ सरस्वती का जो है आप घर में फोटो चित्र लाइए या फिर मूर्ति ले आइए, या कहीं अगर कोई विद्यापीठ और विद्यालय इत्यादि में सरस्वती माता का पूजा हो रहा तो वहां चले जाइए। सफेद चंदन, सफेद पुष्प, सफेद वस्त्र इत्यादि का जो है वहां पर दान कर दीजिए, माता के चरणों में उसको प्रदान कर दीजिए। अपने पढ़ाई में जो चीज का आप इस्तेमाल करते हैं, जिन द्रव्यों का, उसको भी वहां पर स्पर्श करा के पूजन करा के ले आइए। वहां बैठ करके ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती दिव्ये नमः इस मंत्र का जो है आप यथाशक्ति जाप कर लीजिए। इतना करने मात्र से आप अपने शिक्षा के रास्ते में, अपने एजुकेशन के रास्ते में आशा अनुरूप या फिर अपने अपेक्षा अनुरूप फल को आप जरूर प्राप्त करें। इस महीने के दिव्य उपाय के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। दिव्य उपाय, शिव मंदिर जाइए, शनिवार और सोमवार को जाइए। हर हफ्ते जा सकते हैं, एक एक बारी जा सकते हैं, जैसा आप कर सकती है उतना जा सकते हैं। तो जाते समय शिव गायत्री मंत्र का तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप करते हुए जाइए। वहां पहुंच करके कांच के गिलास में कच्चा दूध भर के उसमें काले तिल डाल करके जो है अभिषेक करें शिवलिंग के ऊपर, या करवाइए। खुद कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो करवाइए, जो भी पंडित जी रहेंगे। और फिर अभिषेक करते समय भी शिव गायत्री मंत्र का जाप करिए। फिर तत्पश्चात वहां बैठ करके शिव मानस पूजा स्तोत्र का पाठ करिए। और शिवलिंग के आसपास जो शक्ति है, शक्ति के ऊपर शिवलिंग होता है, तो शक्ति से थोड़ा सा जो है आप पादुका या फिर जो दूध वहां पर होगा, जो गंगा जल होगा, जिसका अवशेष वहां पर होगा, तो थोड़ा सा बेल पत्ता और थोड़ा सा जो पादुका है, चरण पादुका, उसको ले लीजिए और उसको जो है आप पान करिए। इतना करने मात्र से आप देखेंगे कि कितना दिव्य प्रभाव होने जा रहा है और यह महीना आपका कितना शांतिपूर्ण और सुफल प्रदायक बनने जा रहा है। साथ ही साथ और एक दिव्य उपाय, इस महीने में सूर्य देव कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो कुंभ में आप अगर स्नान करो, महाकुंभ में जाकर के अगर आप संगम के जल में स्नान करो तो फिर आपको बहुत पुण्य तो प्राप्त होगा, यह जानते हो आप। लेकिन घर में भी अगर आप हैं, आपके घर में अगर गंगा जल है, कहीं से यमुना का जल ला सकते हैं, तो थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा यमुना का जल एक घड़े में, एक कुंभ में डाल दीजिए, मिट्टी के कुंभ में, और उसमें बाकी पानी मिला दीजिए। ठीक है, फुल कर दीजिए, उसको भर दीजिए। भरने के पश्चात उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए और बाहर से भी जो है कुंभ को हल्दी का लेप लगा दीजिए। उसको जो है सूर्य देव को आप अर्पण करिए अर्घ्य के हिसाब से। अर्घ्य प्रदान करने से आप कुंभ का जल सूर्य देव को दे रहे हैं, बहुत दिव्य प्रयोग है। और देने के पश्चात जिस पात्र में आपने अर्घ्य प्रदान किया होगा, वहीं से थोड़ा सा जल उठा करके अपने ऊपर कुंभ स्नान कर रहा हूं सोच करके छिड़क दीजिए। आप देखेंगे कितना दिव्य प्रभाव आपके ऊपर होने जा रहा है, ना कि इस महीने के लिए, संपूर्ण जीवन भर के लिए। तो यह गुप्त उपाय और कहीं आपको नहीं मिलने वाला है। तो यह कार्यक्रम को, अहमियत को समझे, हमारे कार्यक्रम को लाइक करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ऐसे ही ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम समय समय पर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप सभी को हमारे तरफ से सहृदय जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।